एक मित्र ने पूछा है, जैसा कि मैंने जाना है, रूपांतरण की प्रक्रिया में गहरी प्रामाणिक प्यास और सघन साधना दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं, दोनों ही प्रमुख हैं, दोनों ही आधारभूत हैं। मेरी जिज्ञासा दोनों के सह संबंध को लेकर है। यह तो स्पष्ट ही है कि प्यास के बिना कोई प्रयास, कोई साधना नहीं हो सकती, और यह तथ्य भी स्वीकार करने योग्य ही है कि यदि गहरी प्रामाणिक प्यास है तो गहन साधना होने की पूरी संभावना होनी ही चाहिए। मेरा अनुभव यह भी कहता है कि गहरी प्यास मार्ग को प्रशस्त करती है, उसे खोजती है, उसका निर्माण करती है, किंतु साथ ही यह भी अनुभव है कि साधना के पथ में बाधाएं भी प्रतिक्षण आती हैं और अत्यधिक आती हैं। प्यास होने पर भी अनुकूल परिस्थितियां, वातावरण कभी कभी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाता। सभी संकल्प, सभी प्रयास अधूरे रह जाते हैं। क्या यह माना जाए कि प्रयास में कोई अभाव है, या स्वयं में कोई त्रुटि है, या कि अनंत पथ पर बढ़ने का अर्थ ही है कठिनाइयों का, प्रतिकूलताओं का, चुनौतियों का निरंतर सामना करना? अनंत पथ पर निरंतर बढ़ते रहने का एक ही अर्थ है, अपने भीतर के परिपूर्ण आनंद और अपने अस्तित्व की उत्सवमयता के साथ चलते रहना। संघर्ष, प्रतिकूल परिस्थितियां, कष्ट, बाधाएं, हम उन्हें जो भी नाम देना चाहें, वो महज हमारी व्याख्याएं हैं। हमने उन्हें जैसा देखा है उस तरह से हमने उन्हें पाया है। प्रामाणिक प्यास और साधना दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, और उनमें किस बिंदु पर अलगाव होता है यह कहना मुश्किल है। उन्हें एक ही समझें तो उचित होगा। गहरी प्यास ही साधना बन जाती है, और साधना का गहरा भाव भी गहरी प्यास को जागृत कर देता है। और जो व्यक्ति इस गहरी प्यास में स्थित होता है, जो व्यक्ति इस साधना पथ पर चलने लगता है, उसके लिए हर परिस्थिति सहयोगी बन जाती है। वो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल उपयोग कर लेता है। साधना पथ पर चलता हुआ व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा की जाए। पूरा जीवन बीत जाएगा और परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। कितने लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कि उनकी परिस्थितियां अनुकूल होंगी और वो अपनी अंतर यात्रा में तब आगे बढ़ेंगे। और ऐसा क्षण कभी नहीं आता। हर परिस्थिति अनुकूल बन जाती है अगर उसे अपने अंदर की प्रामाणिक प्यास से जिया जाए। तुम्हारे भीतर एक गहरी तीव्रता निर्मित होती है, एक गहरी सजगता निर्मित होती है, और वो गहरी सजगता ही इन परिस्थितियों को रूपांतरित करती है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कई बार मित्रों को जो इस अनंत पथ पर चल रहे हैं कि शायद उनके जीवन में कष्ट अधिक आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आंख खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि कष्टों की हर यात्रा हर जीवन में उसी तरह है। जो व्यक्ति अभी अपने भीतर प्यास का अनुभव नहीं कर पाया है, वो कष्टों और दुखों के प्रति भी सोया हुआ है। कष्ट हैं, दुख हैं जीवन में, लेकिन व्यक्ति की नींद इतनी गहरी है कि वो उनको जाग कर देख ही नहीं पाता। दुख किसे कहेंगे, यह अपने आप में सोचने योग्य एक विषय है। बहुत से लोग दुख में घिरे हैं, दुख में जी रहे हैं, लेकिन उन्हें दुख का बोध नहीं है। जब दुख का बोध होता है तब दुख बदलने लगता है, तुम दुख से बाहर होने लगते हो। दुख जब अंतर्यात्री को आता है तो यह सौभाग्य का विषय है कि वो ऐसा जान पा रहा है। कष्टों की यात्रा
अधिक दिखाई देने का यही कारण है कि तुम्हारी जागरूकता बढ़ रही है, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ रही है, और तुम्हारी संवेदनशीलता के कारण, तुम्हारी जागरूकता की यात्रा के कारण तुम्हें हर चीज अपनी पूरी स्पष्टता से दिखाई पड़ने लगी है। अगर तुम्हारा शरीर बहुत संवेदनशील हो तो तुम्हें शरीर के सुख का भी चरम अनुभव होगा और शरीर के दुख का भी चरम अनुभव होगा। एक जागृत व्यक्ति असंवेदनशील नहीं हो जाता, वो जड़ नहीं हो जाता कि उसे कुछ भी अनुभव में नहीं आता। सामान्यतया लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो साधना पथ पर है उसे बहुत कुछ अनुभव नहीं होना चाहिए, सुख दुख आदि। ये बात अनिश्चित है कि वो व्यक्ति इस सब से पार जाने का, ये बात निश्चित है कि वो व्यक्ति इस सब से पार जाने का मार्ग ढूंढ रहा है, और अंतिम अवस्था वही है जब तुम सुख और दुख के बाहर चले जाते हो। केंद्र पर गहरी शांति निर्मित हो जाती है, लेकिन परिधि पर सुख या दुख की जैसी भी घटनाएं हैं उसे तुम और ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हो और अनुभव कर पाते हो। फिर एक बात और घटती है कि जैसे ही तुम अपने में प्रामाणिक प्यास को घटता हुआ पाते हो तो अस्तित्व तुम्हारे लिए वो परिस्थितियां निर्मित कर देता है जो तुम्हें जगाने में सहयोगी हों, जिनसे तुम सहजता से जाग सको। परिस्थितियां जिन्हें कहा जाता है, कई बार व्यक्ति उनमें जागना नहीं चाहता, वो और सो जाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी दुखद परिस्थितियां तुम्हें अवश्य जगा सकती हैं। उनमें वो पीड़ा छुपी हुई है जो तुम्हें बाध्य करती है जागने के लिए। एक व्यक्ति जो रात में सोया हुआ हो और सुंदर सपना देख रहा हो, वो शायद जागना ना भी चाहे, लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी नींद में किसी दुःस्वप्न से गुजर रहा हो, वो तुरंत चाहेगा कि जाग जाए। और प्रायः ऐसा होता है कि जिन परिस्थितियों को प्रतिकूल कहा जाता है, उन्हीं परिस्थितियों में तुम्हारे भीतर जागृति आ जाती है, उन्हीं परिस्थितियों में तुम्हारे भीतर बोध की किरण उतर आती है, और जैसे जैसे तुम बोध को पकड़ने लगते हो तुम जागने लगते हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारा जो केंद्र है उससे तुम्हारा जोड़ होने लगता है। तुम धीरे धीरे उन परिस्थितियों को निर्मित करना बंद कर देते हो। कई बार तुम्हारे जीवन में जो कष्ट की और दुख की परिस्थितियां हैं, उनकी भूमिका भी तुम्ही ने अदा की है। तुमने ही अपने किसी अजागृत और अचेतन क्षण में उन्हें निर्मित किया है। व्यक्ति को पता नहीं होता कि वो जो कर रहा है उस करने से अपने लिए दुख की स्थितियां निर्मित कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जानकर दुख नहीं चुनना चाहता, लेकिन उसके भीतर जो नींद है, जो बेहोशी है, वो अपना कार्य करती है और व्यक्ति अपने लिए दुख की परिस्थितियां निर्मित करता चला जाता है, क्योंकि तुम्हारी बेहोशी का जो ईंधन है वो दुख है। व्यक्ति दुखी रहकर अपने आप को अपने से जुड़ा हुआ पाता है। यह हैरान करने वाली बात है। अपने उस आप से जिसे उसने अपने विचारों, अपने अतीत की स्मृतियों, अपने अनुभवों से निर्मित किया है, जो उसका अहम है, जो उसका झूठा स्व है, जो उसका वास्तविक स्व नहीं है, जिसे वो अपना आप समझता है, दुख उसके लिए भोजन है। चुनौती, संघर्ष उसके लिए भोजन है। संघर्ष, अंतर्द्वंद, जो भी बात इस तरह की है वो उसको पोषण देती है। व्यक्ति जब भी पाता है कि वो किसी संघर्षपूर्ण स्थिति में है, वो कहीं पर ऐसी पीड़ा से भरा हुआ है जिससे उसे बाहर जाना है, तो वो पाता है कि वो ठीक जगह पर है। ये अचेतन मन से होता है। अभी तक जो इतिहास रहा है, व्यक्ति ने अपने कष्टों और दुखों से अपनी पहचान बनाई है। सुखों की वो मांग करता है, लेकिन हर सुख अपने पीछे दुख लाता है। वो वर्तुलाकार है, वो घूमते रहते हैं। वो एक चक्रीय व्यवस्था है जो लगातार अपने विपरीत में बदलती रहती है।
वो संबंध भी जिन्हें चुनता है वो दुख के कारण चुनता है। वो संबंध भी अपने पीछे धीरे धीरे दुख लाते हैं। वो संबंध भी जिन्हें चुनता है सुख के कारण, वो संबंध भी अपने पीछे धीरे धीरे दुख लाते हैं। और ये चक्र निरंतर घूमता रहता है। वो अपने आप को अतीत में संचालित करता है, वो अपने आप को भविष्य में प्रक्षेपित करता है। जब तुम एक कष्टप्रद स्थिति को अनुभव करते हो तो एक भावना उठती है कि एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। तुम किसी समय विशेष की प्रतीक्षा करने लगते हो और तुम अभी जहां हो वहां से चूक जाते हो। ध्यान, बोध या आनंद तुम्हारे उसी क्षण में उपलब्ध हो सकता है जहां पर तुम अभी हो, वो उससे बाहर कहीं नहीं है। और जैसे ही तुम उस क्षण में स्थित होते हो, तुम अपने आप को बिखरता और मिटता हुआ अनुभव करते हो। ये बिखराव और ये मिटना तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे उस छद्म स्व का है जिसे तुमने निर्मित किया है। तुम्हें एक बेचैनी पकड़ती है, तुम घबराते हो और कई बार जब तुम जाग रहे होगे तो तुम्हें यह देखकर हैरानी होगी कि तुम स्वयं अपने दुख को छोड़ना नहीं चाहते। उस दुख ने तुम्हें पहचान दी है, तुम्हें व्यक्तित्व दिया है। अब जब वह तुमसे छूट रहा होता है, तुम बिल्कुल रिक्त और खाली अपने आप को पाते हो। ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तुम तितर बितर हो जाओगे, तुम बिखर जाओगे। और वैसे में तुम उसे और कसकर पकड़ना चाहते हो। अगर एक ढंग से तुम उसे छोड़ते भी हो तो उसे दूसरे ढंग से पकड़ लेते हो। तुम अपने जीवन की स्थितियों को देखो, वो बार बार पुनरावृत्तियां हैं, वो एक रिपीटिशन है। जिन कष्टों और जिन दुखों की बात तुम्हें प्रतीत होती है, उनमें गहराई से प्रवेश करो और देखो क्या वो बार बार नए हैं, क्या केवल उनका ढंग ही नया है और वो महज एक पुनरावृत्ति है। एक बार अपने भीतर इस बोध को जन्म दे देना तुम्हें धीरे धीरे उससे पार ले जाएगा। जानना अपने आप में रूपांतरणकारी शक्ति है। प्रामाणिक प्यास तुम्हें साधना पथ पर लाती है। साधना पथ अर्थात जागरण का मार्ग। और जैसे ही तुम अपनी होश भरी दृष्टि से अपने जीवन की पूरी संरचना को देखते हो जो दुखों और कष्टों के तारों से बुनी हुई है, तब तुम्हारी दृष्टि रूपांतरणकारी हो जाती है और धीरे धीरे वो तार बिखरने लगते हैं। केवल तुम्हारी सजग दृष्टि तुम्हें उससे बाहर कर देती है और तब तुम पुनः पुनः उन्हीं परिस्थितियों को निर्मित करने से अलग होने लगते हो। एक बार जब तुम अपने उस व्यक्तित्व में रुचि लेना बंद कर देते हो जो पुनरावृत्ति से बना हुआ है, तो तुम तटस्थ हो जाते हो। घटनाओं को एक नदी के प्रवाह की तरह बहता हुआ देख पाते हो, उनसे संबंधित होना बंद कर देते हो। तब सारी परिस्थितियां ऊर्जाहीन हो जाती हैं और जो तुम्हारे जीवन का क्रम चला रहा था वो नाटकीय तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है। यह हो सकता है कि इसके बाद भी कुछ परिस्थितियां जिन्हें तुमने अतीत में अत्यधिक ऊर्जा दी हो वह अभी चली आए, वह अभी जारी रहें, लेकिन नई परिस्थितियां बननी बंद हो जाती हैं। अब निर्भर करता है ये तुम्हारी सजगता की तीव्रता पर। तुम यदि बहुत ही सघन रूप से सजग हो जाते हो, तुम्हारी चेतना पूरी तरह से अपने केंद्र में स्थित हो जाती है और वहां से तुम परिपूर्ण जागृति के साथ अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हो, तो संभव है कि वो एक साथ पूरी तरह से विदा हो जाएं। अपनी पूरी सजगता के साथ बैठेंगे, विराम अपने अंदर लाएंगे, अपने भीतर के मौन से सुनेंगे। प्रामाणिक प्यास के
इस सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अस्तित्व सदैव तुम्हारी गहरी अभिप्साओं के लिए परिस्थितियां निर्मित करता है। तुम वहां पर चाहो तो देख सकते हो कि तुम्हारे भीतर और बाहर क्या घट रहा है। इन दिनों में, प्रामाणिक प्यास की चर्चा के दिनों में, मित्रों के आने में निश्चित ही तरह तरह की बाधाएं उपस्थित होती रही हैं और अस्तित्व में कुछ भी अकारण नहीं होता। जब बाधाएं उपस्थित हों तो हमें उनको फिर से देखने का एक बार मौका मिलता है और हमारे भीतर जो चल रहा है उन्हें हम एक बार पुनः स्पष्टता के साथ अनुभव कर पाते हैं। प्रत्येक मौके का उपयोग करें। प्रत्येक मौका मूल्यवान है, उसका उपयोग किया जा सकता है जागृति में प्रवेश करने के लिए।